तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हु वॉचिंग ओलिवर। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम ओलिवर होता है। वो एक पेटी उतारता है और उसमें से दो दवाई शीशी निकालता है। एक शीशी में लाल गोली होती है, दूसरी शीशी में सफ़ेद होती है। वो उन्हें खा के अपनी माँ के पास वीडियो कॉल करता है। उसकी माँ पूछती है कैसी रही तुम्हारी यात्रा, और पूछती है वहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं। ओलिवर अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता है और कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है। उसकी माँ कहती है अगली बार जब कॉल करना तो अच्छे कपड़े पहन के करना। इतना कह के उसकी माँ फ़ोन रख देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओलिवर सो रहा है। वो उठता है, फ्रेश होता है और वो दिखने में एकदम भोला भाला और शरीफ होता है, एकदम डिसेंट। फिर वो कैमरा लेके वहाँ से निकलता है घूमने के लिए और वो घूमते घूमते एक पार्क पहुँचता है। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद सीन शिफ्ट होता है। उसे रास्ते में एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है, उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ओलिवर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक क्लब में जाता है और वहाँ बैठ के लड़कियाँ देख रहा होता है। उसे एक लड़की पसंद आती है। फिर ओलिवर अपने आप से बातें करने लगता है पागलों की तरह। फिर ओलिवर लड़की के पास जाता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की जवाब देती है पर तुम खूबसूरत नहीं हो। ओलिवर कहता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। लड़की कहती है और वो मुझे क्या है ज़रा बताओ। ओलिवर कहता है मेरे घर चलो, हम दोनों थोड़ा ड्रग्स करेंगे। लड़की कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ड्रग्स भी लेते होगे, और हंसने लगता। अभी ओलिवर भी पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वो लड़की मान जाती है और वो दोनों ओलिवर के घर पहुंचते हैं। फिर ओलिवर सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है और इस लड़की को ड्रग दे के कहता है तुम चालू करो मैं आता हूँ। फिर ओलिवर बाथरूम में जाता है और अपने आप को देखता है। दूसरी तरफ वो लड़की ओलिवर की माँ की तस्वीर लेके उस पर ड्रग करना चालू करती है। फिर ओलिवर बाहर आता है, उसने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे। लड़की को लगता है कि वो सेक्स करना चाहता है। वो कहती है तुम बहुत जल्दी में हो, थोड़ा सब्र करो। लैपटॉप लेके उसके पास बैठता है और अपनी माँ को कॉल करता है और लड़की से कहता है मेरी मम्मी ये देखना चाहती है। फिर वो लड़की कहती है नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर वो उड़ जाता है पर उसे इतना नशा हो जाता है कि उसे होश नहीं रहता। ओलिवर की माँ उसे गंदे इशारे करती है और तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है उसके सारे कपड़े उतर गए हैं और उसे एक टेबल पर उल्टा करके बांध दिया गया है। ओलिवर अपनी माँ को वीडियो कॉल पे रख के रेप करता है और ये सब उसकी माँ ओलिवर से करवा रही होती है। उसकी माँ उस लड़की को गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है। वो कहती है मुझे जाने दो, किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी माँ कहती है फिर से इसके साथ करो, मेरे लिए, इसके पीछे से करो। वो लड़की दर्द से रो रही होती है। ओलिवर ना चाहते हुए भी ये कर रहा होता है अपनी माँ के कहने पे। ओलिवर को ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो एक चाकू से लड़की का गला काट देता है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। ओलिवर लाश को सॉरी बोलता है और फिर उसे काट के छोटे छोटे टुकड़े करके एसिड में डाल दे। फिर सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन फिर से वो घूमने के लिए निकलता है और फिर से उसी पार्क में पहुंचता है। वो पार्क में होता है तो उसके पास एक लड़की आके बैठ जाती है, बातें करने लगती है और उसका नाम सोफिया हो। वो ओलिवर को अपने सपने के बारे में बताती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है। ओलिवर उसे झूठी बोल के निकल जाता है। रात हो जाती है। ओलिवर घर पहुंचता है और अपनी दवाइयाँ लेके अपनी माँ को कॉल करता है। उसकी माँ कहती है तुम पिछली रात की तरह फिर से ऐसा मत करना, मैं पूरा देखना चाहती हूँ। और ओलिवर कहता है ऐसा दोबारा नहीं होगा, जो तुम बोलोगी वही करूँगा। फिर वो एसिड से हड्डियों को निकालता है और उन्हें फेंकने के लिए जाता है। फिर वो वापस आके पेंटिंग बनाता है। उसके साथ एक बिल्ली भी होती है। वो बिल्ली से बात कर रहा होता है और कहता है मेरी मम्मी और पापा दोनों मॉन्स्टर हैं और उसने मुझे भी अपने जैसा बना दिया है, पर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मार के जला दिया। दूसरे दिन वो पार्क जाता है। उसी जगह पर सोफिया बैठी होती है उसका इंतज़ार करते हुए और ओलिवर भी उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर वो बातें करते हैं। थोड़ी देर ओलिवर वहाँ से निकल जाता है। तब वो लड़की ओलिवर को अपना नाम बताती है और ओलिवर भी उसे अपना नाम बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ओलिवर अपने घर पे होता है। वो अपनी
दवाइयाँ खा रहा होता है और उसे दोनों दवाइयाँ खानी होती है। वो अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, और इसकी माँ कहती है कैसा रहा आजकल की। फिर कहती है तुम्हें कुछ चाहिए, जल्दी बोलो। ओलिवर पूछता है तुमने कभी सपना देखा है माँ? उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है ये सब पागलों जैसी बातें क्या कर रहे हो। फिर वो सोफिया बोल के कॉल रख देता है और सीन कट हो जाता है। अगली सुबह ओलिवर सोफिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और पार्क पहुंचता है। वो बातें करते हैं और सोफिया उसे एक ब्रेसलेट पहनाती है और ओलिवर उसे कहता है मेरे साथ बोट पे घूमने चलोगी? सोफिया ठीक है कहती है। ओलिवर मन ही मन खुश हो जाता है। ओलिवर सोफिया को मन ही मन पसंद करने लगा था। फिर वो लोग बोट पे होते हैं। सोफिया उससे पूछती है अपने बारे में कुछ बताओ। वो उस बिल्ली के बारे में उसे बताता है। सोफिया भी उसे मन ही मन पसंद करती है। वो दोनों पूरा दिन घूमते हैं। फिर ओलिवर अपने घर आता है। अब अपनी माँ से ये कहने की प्रैक्टिस कर रहा था, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं एक लड़की से मिला, मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। हमें ये सब अब रोकना होगा। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ लेकिन अब बस। फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है, अपनी माँ को बोलने की कोशिश करता है पर उसकी माँ उस पर फिर से गुस्सा हो जाती है। ओलिवर की बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो कहती है ओलिवर से तुम अपने सारे कपड़े उतारो। फिर उसकी माँ ओलिवर को मास्टरबेट करने के लिए कहती है। जब उसका हो जाता है तब वो कहती है कि जाओ किसी एशियन लड़की को ले आओ, आज मुझे एशियन देखना है। फिर ओलिवर रोने लगता है। वो अपनी माँ से बहुत डरता है, बहुत ही ज़्यादा डरता है और अपनी माँ की किसी भी बात को मना नहीं करता। फिर ओलिवर एशियन लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है और उसे वही प्रोस्टिट्यूट मिलती है जो शुरू में उसे चलने के लिए कह रही थी। ओलिवर कहता है तुम्हें मेरे घर चलना होगा। उसे अपने घर लेके आता है और उसे भी वैसे ही बांध के उसके साथ भी वही करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं ओलिवर पार्क में सोफिया के साथ बैठा होता है उदास होके। सोफिया पूछती है तुम ठीक हो? ओलिवर कुछ नहीं कहता है। फिर सोफिया भी अपना दर्द बताती है, कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तब ओलिवर कहता है अब मुझे जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ और वहाँ से निकल जाता है। पर सोफिया भी उसका पीछा करने लगती है और ओलिवर घर पहुँचता है, अपनी माँ को कॉल करता है और उसकी माँ उसे फिर बोलती है तुमने कपड़े क्यों पहने हैं? ओलिवर फिर से वो कहता है मैं अभी घर पे पहुँच रहा हूँ, मैं पार्क में था। फिर उसकी माँ कहती है मुझे सच बताओ। ओलिवर सोफिया के बारे में अपनी माँ से बताता है। वो कहता है सोफिया मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे करता हूँ। फिर उसकी मम्मी कहती है तुमने मेरा दिल दुखाया है, अब मैं मर जाऊंगी तुम ऐसा बोलोगी तो। और कहती है कि तुम्हारे बारे में उसे पता चला तो तुम्हारे साथ वो रहेगी। तुम उसे बता दो कि तुम एक राक्षस और तुम्हारा ख्याल मेरे अलावा और कोई नहीं रख सकता। और तुम उसे बताओ कि तुमने लड़कियों को तकलीफ पहुंचाई है, उनका रेप किया है, टॉर्चर किया है, उन्हें मारा है, उसे बताओ। ओलिवर अपनी दवाई खाना भूल जाता है। इसकी वजह से उसका दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा होता है। उसे गुस्सा आ रहा था। फिर उसकी माँ कहती है जाओ अपनी लवर को ले आओ यहाँ। ओलिवर को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी माँ के लिए घर से निकल जाता है। सोफिया बाहर खड़ी होकर देखती रहती है। वो गुस्से से क्लब में जाता है और उसके पीछे पीछे सोफिया भी पहुंच जाती है। ओलिवर को दवाई ना लेने की वजह से उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा था। सोफिया क्लब के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। फिर ओलिवर एक लड़की को पैसा दिखा के अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है यही है सोफिया, मैं इसी से प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहती है उस लड़की से तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरी जगह ले सकती हो? फिर ओलिवर दरवाजा बंद करता है और एकदम पागल हो जाता है, एक बड़ा चाकू लेके। उसकी माँ ओलिवर को देखती है ऐसा करते हुए तो वो उससे पूछती है तुमने अपनी दवाइयाँ खाई या नहीं? ओलिवर उनकी बात नहीं सुनता। ओलिवर लड़की को बहुत मारता है। फिर ओलिवर के कान बजने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर उसकी माँ उसे एक गाना सुना के शांत कर देती है, फिर कॉल कट कर देती है।
फिर ओलिवर उस लड़की से माफ़ी मांगता है और उसका गला दबा के मार देता है और सोफिया ये सब देख लेती है और वो अकेले में बैठ के रो रही होती है। फिर वो सोचती है सुसाइड करने का, पर पता नहीं क्यों वो कर नहीं पाती। दूसरे दिन ओलिवर उठता है और पार्क में जाता है। सोफिया भी उसका इंतजार कर रही होती है। ओलिवर कहता है हमें बात करनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसा आदमी हूँ और मैं तुम्हारा दिल कभी दुखाना नहीं चाहता। सोफिया कहती है मुझे पता है तुम दूसरी लड़की के साथ थे। ओलिवर कुछ कहता तभी कहती है तुम उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे, मैंने सब देख। फिर ओलिवर कहता है ये सब मेरी माँ मुझसे करवा रही है, मेरे ना चाहते हुए भी। सोफिया कहती है मुझे पता है फैमिली बस कंट्रोल करती है, तुम्हें हमेशा सिर्फ दर्द देगी फैमिली, मेरे साथ भी यही हुआ था। तब ओलिवर पूछता है तुम जानते हुए भी यहाँ वापस क्यों आई? सोफिया कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और अब हमें कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मैं और तुम खुशी से जिंदगी बिताएं। ओलिवर उसकी बातों को दिल पे लगा लेता है। पूछती है तुमने अब तक कितने लोगों को मारा है? ओलिवर कहता है बहुत लोगों को, कोई हिसाब नहीं है। सोफिया कहती है तो कैसे लगता है जब तुम किसी को मारते हो? ओलिवर कहता है मुझे पता नहीं। सोफिया कहती है अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा तो मैं भी उस लड़की को जान से मार दूंगी, क्या ये गलत होगा? ओलिवर कहता है हाँ, पर मेरे लिए नहीं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। उसकी माँ उसे कॉल कर रही होती है पर वो कॉल नहीं उठाता है। अगले दिन वो फिर पार्क जाता है सोफिया से मिलने के लिए, पर वो नहीं आती। वो उसका इंतज़ार करते करते घर चला जाता है और दूसरे दिन भी आता है पार्क में, पर वो नहीं आती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। अब वो सोफिया को ढूंढ रहा था हर जगह, पर वो नहीं मिलती। कई दिन बीत जाते हैं और वो सोचता है कि सोफिया ने उसे छोड़ दिया। वो बहुत दुखी हो जाता है और फिर से अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि सोफिया ने मुझे छोड़ दिया। उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें मेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। और फिर से वही चालू कर देता है। वो कई सारी लड़कियों का रेप करके उन्हें मार देता है, उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। एक दिन अचानक सोफिया आ जाती और कहती है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। ओलिवर कहता है तुम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? मैं तुम्हारे लिए पागल हुआ जा रहा था। सोफिया कहती है अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी और अपनी माँ का कॉल कट कर देता है। फिर इसी सीन के साथ हमारी पिक्चर यहीं पे समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।